जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो पाकिस्तान के लिए अब प्रेजेंट टाइम में चीन ही एक बड़ा देश है जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और एक तरीके से आप कह सकते हो पहले सऊदी अरब क्या पहले ब्रिटेन, सऊदी अरब, अमेरिका के बाद अब चीन पाकिस्तान का एक बड़ा सपोर्ट कंट्री वाला देश बन चुका है। और एक तरीके से आप कह सकते हो अब पाकिस्तान बिल्कुल जाकर चीन की गोद में बैठ गया है, क्योंकि अगर आप मिलिट्री वाइज देखोगे तकरीबन अब चीन अपना 60 to 70% मिलिट्री हथियार पाकिस्तान अब चीन से खरीद रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप इकोनॉमिकली देखोगे तो पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा चीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अब ऐसा खबर है पाकिस्तान अब चीन के सामने ये मांग रखा है कि 15 से 20 बिलियन डॉलर चीन पाकिस्तान को मदद करे ताकि पाकिस्तान का जो बुरा इकोनॉमी है वो थोड़ा सुधर सके। हालांकि चीन की तरफ से कोई बयान तो आया नहीं है, लेकिन आज मैं सिपेक के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि आप सब जानते हो आज से 2-3 साल पहले पाकिस्तान वाले ये ज़्यादा बोलकर खुश हो रहे थे कि सिपेक मतलब जब सिपेक एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा तब पाकिस्तान की इकोनॉमी इतना ऊपर चला जाएगा कि वो भारत को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन अब पाकिस्तानियों को समझ में आने लगा है कि सिपेक पाकिस्तान के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि उसे बिल्कुल कर्ज जाल में फंसाकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करने वाला था। और अब चीन भी एक तरीके से पाकिस्तान में सिपेक को लेकर बहुत सारा फंड देने के लिए राजी नहीं हो रहा है। और अब प्रेजेंट टाइम में जो पावर प्लांट प्रोजेक्ट है उसको लेकर दोनों देशों के बीच एक तरीके से विवाद है, या फिर आप तरीके से कह सकते हो चीन राजी नहीं है और आगे फंड करने के लिए। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप आखिर तक देखते रहिए दोनों देशों के बीच क्या प्रॉब्लम चल रहा है। आप सबको पता होगा 2-3 महीने पहले इमरान खान, 2-3 महीने तो ज़्यादा हो जाएगा, विंटर ओलंपिक के टाइम में ही इमरान खान गए थे चीन विजिट के लिए। लेकिन वहाँ पर भी वो जिनपिंग के साथ डायरेक्ट भी मतलब मुलाकात नहीं किए, चीन में जाकर ही वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत किए थे। अगर वैसा ही करना था तो वो इस्लामाबाद से ही कर सकते थे, तो फिर चीन जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करने का क्या मकसद था। अगर आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज से देखोगे तो चीन एक तरीके से पाकिस्तान के करतूत से खुश नहीं था। हालांकि चीन को पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि चीन अब चाहता है कि वो डायरेक्ट भारत के साथ जंग ना करके पाकिस्तान को आगे करे और भारत की पावर को कमजोर करे, ताकि वो डायरेक्ट अगर जंग करेगा या फिर वो अगर भारत के साथ जो डायरेक्ट उलझेगा, जो एनर्जी उसका लॉस होगा वो पाकिस्तान के थ्रू हो, डायरेक्ट उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। एक तरीके से आप समझ सकते हो अब रशिया यूक्रेन में जो कुछ चल रहा है, अब रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करके ठीक है वो यूक्रेन को कब्जे में ले लेगा, या फिर जो उसका मकसद है उस एरिया में या फिर जो भी फायदा है वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे रशिया अब पहले से थोड़ा बहुत कमजोर होगा और उसे वो भरपाई करने में टाइम लगेगा। और इस चीज़ का फायदा कौन उठाएंगे? अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्री। उस टाइप का प्लान चीन का है, वो अपनी मतलब ग्रो के लिए वो पाकिस्तान का बलि देना चाहता है वो भारत के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान के लोग तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो धर्म के नाम पर अंधे हैं। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जो पावर प्लांट प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए, नो डाउट अब चीन के पावर प्लांट प्रोजेक्ट के कारण फायदा तो हो रहा है, लेकिन उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा आ रहा है अब पाकिस्तान को मुश्किल हो रहा है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है उसका कॉस्टिंग कम करने के लिए। क्योंकि अब पाकिस्तान को सिपेक प्रोजेक्ट को लेकर तकरीबन 10 के करीब पावर प्लांट पाकिस्तान में बनने वाला था और उसमें तकरीबन 10 बिलियन डॉलर खर्चा होना था। और अब उसमें से 4 तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और इसमें से 5 बिलियन डॉलर एक तरीके से आप कह सकते हो वो प्रोजेक्ट में खर्चा हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसमें पाकिस्तान को ये लग रहा है कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट है उनको ये लग रहा है कि अगर सही से ये डील होता तो लाइफ टाइम मतलब 30-40 साल में पाकिस्तान का 15 बिलियन डॉलर सेव होता। क्योंकि पिछले सरकार गलती किया था खासकर नवाज शरीफ के टाइम में, इसी वजह से अब पाकिस्तान को सिर्फ पावर प्लांट प्रोजेक्ट में ही तकरीबन 15 बिलियन डॉलर ज़्यादा पे करना पड़ेगा आगे जाकर चीन को। और अब इमरान खान की सरकार ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि नेगोशिएशन हो और वो सारा डील में फिर से बदलाव हो। लेकिन अब चीन बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। आप सबको पता होगा डासू डैम प्रोजेक्ट में चीन तो बहुत ज़्यादा नाराज था और अब समझ में आ रहा है वो डासू डैम वाला काम भी वो पाकिस्तान का था। पाकिस्तान इनडायरेक्टली वो हमला करके चीन को धमकाने की कोशिश किया था और ये पाकिस्तान का बहुत पुराना आदत है। ऐसा काम पाकिस्तान अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में बहुत बार किया है, फ्रांस के साथ भी किया है, जर्मनी के साथ भी किया है। पाकिस्तान को लगा था कि वो चीन के साथ भी ऐसा करेंगे। इसी वजह से आप देखा होगा जब पाकिस्तान ये मुद्दे को पहले उनके जो शेख रशीद है, जो कहने के लिए तो गृह मंत्री है लेकिन वो सारे कुछ सिस्टम वो देखते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री से लेकर डिफेंस के मामले हर मामले में वो एक्सपर्ट है, वो तो बोले थे कि इसके पीछे भारत का हाथ है। लेकिन अगर आप चीन के बयान देखोगे, चीन भारत का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया था।
हालांकि डायरेक्ट वो पाकिस्तान के नाम भी नहीं लिए थे कि पाकिस्तान ने ऐसा कराया है, लेकिन अगर चीन हमारा दुश्मन है तो चीन आसानी से भारत का नाम उस पर ले सकता था, लेकिन चीन ऐसा नहीं किया क्योंकि चीन को पता था। और इनडायरेक्टली ग्लोबल टाइम्स ने तब धमकी दिया था, अगर पाकिस्तान अपने देश में अगर जो आतंकवादी गुट है उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो वो चीन को बता दे, चीन उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लेगा या फिर मिसाइल अटैक कर देगा। इस टाइप का बयान चीन की तरफ से आया था। तो आप समझ सकते हो पाकिस्तान चीन को एक तरीके से ब्लैकमेल करना चाहता है, जो बिल्कुल एक तरीके से फेल हुआ है। और अब बहुत सारे सिपेक प्रोजेक्ट में पाकिस्तान रीपेमेंट नहीं कर रहा है। जो चाइनीज कंपनी है उसको लग रहा है कि वो ज़्यादा पे कर रहा है, इसलिए वो होल्ड है। इसी वजह से चाइना भी अब ये साफ कह दिया है, अगर पहले की पेमेंट पूरा नहीं होगा तो आगे चाइना भी अपना फंड जारी नहीं करेगा। तो आगे आने वाले टाइम में ये दोनों देशों के बीच ये पावर प्लांट प्रोजेक्ट और बाकी प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी मुश्किलात बढ़ने वाला है। पाकिस्तान के पास ऐसा सिचुएशन है, अगर वो इससे पीछे हट जाएगा उसके लिए प्रॉब्लम है, अगर इसे पूरा करने के लिए जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब बहुत ज़्यादा अच्छा पोजीशन में है नहीं। उनका जो बजट है, एनुअल बजट है, वो तकरीबन $24 बिलियन डेफिसिट में है। और उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी वही $25-30 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो उनकी इकोनॉमी ग्रो करने के लिए चांस कम है, बल्कि नीचे जाने के लिए चांस ज़्यादा है। और ऐसे में एक प्रोजेक्ट में अगर आप $10-15 बिलियन एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो आपका आवाज़ उठाना तो ठीक है, लेकिन उनका जो, जैसे मैंने कहा, उनका कर्म इतना बुरा था पीछे, तो अभी वो कुछ कर नहीं सकते और उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है भी नहीं। अगर वो चीन के साथ भी एक तरीके से दुश्मनी कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, क्योंकि वो भारत के साथ दोस्ती तो बिल्कुल वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट धर्म वाला आ जाता है। तो अब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखना होगा चीन और पाकिस्तान और सिपेक को लेकर, या फिर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसे कैसे सॉल्व करते हैं। और दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।